तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन था वो मैं कल बता चुका था, ठीक है। तो जाके आप लोग इसके पहले वीडियो में देख लीजिएगा। बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही बढ़िया तरीका से बताया हूँ। देखिएगा आप लोग को भरपूर मात्रा में समझ में आएगा। थोड़ा भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जाके उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक। हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर आज 2 देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं कल होमवर्क कोई दिया था 3, ठीक है। उसको भी आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा उस वीडियो को देखने के बाद, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कार्य देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पास लिखा हुआ है, ठीक। कह रहा है कि 2x + 3y, कह रहा है 2x + 3y बराबर 11 है। और फिर कह रहा है कि 2x - 4y, 4y बराबर -24 है, ठीक है। कह रहा है इसको हल करिए, फिर m का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि m का मान ज्ञात करना है। किसका? m का मान ज्ञात करना है। एक समीकरण दे दिया है, एक समीकरण क्या दे दिया है? y बराबर mx + 3। m का हम लोग को मान ज्ञात करना है, ठीक है। m क्या करना है? हम लोग को मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान से दिमाग रखिए, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन में कहा है कि m का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? m का। इस m का ज्ञात करना है। इसका मतलब हम लोग को अंक तो पहले ही दिया हुआ है। अगर इस x का मान मिल जाए और y का मान मिल जाए, आराम से m का मिल जाएगा, ठीक है। और इस x और y का मान किससे हम लोग का निकलेगा? इससे निकलेगा ना, बोलो कोई दिक्कत? इस x और y का मान क्या निकलेगा इससे? तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? 2, ठीक है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर मैं प्रतिस्थापन विधि लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? प्रतिस्थापन विधि, जो मैं कल बताया था। x का मान इसमें से निकालेंगे, 1 से निकालेंगे और 2 में रख देंगे। फिर जो 2 से आएगा उसको किस में रख देंगे? 1 में। यानी 1 से निकाल के 2 में रखेंगे, फिर जो 2 से निकलेगा उसको किस में रख देंगे? 1 में, ठीक है। ठीक है, तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 हम लोग का क्या है? 2x + 3y बराबर 11 है, बोलो यही है ना। तो क्या करना है? x का मान हम लोग को निकालना है। किसका निकालना है हम लोग को? x का। किसका निकालना है? x का। इधर खाली x वाला रह जाएगा, ये 11 है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस। हमको खाली x वाला निकालना है ना। ये 2 का यहाँ का काम है? कोनो काम है नहीं, और खाली x का जरूरत है। तो 2 का कोनो काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 गुणा के रूप में इधर आएगा तो यानी इसके बटा के रूप में हो जाएगा। यानी x का मान क्या हो जाएगा? 11 - 3y बटा के 2। समझे बात को? इसी को मैं समीकरण 3 मान लूंगा। ये जो समीकरण 3 निकला हम लोग का समीकरण 1 से ही निकला है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों बराबर है, ठीक है। या तो 1 से निकाल के 2 में रख दिए, जो 2 से वैल्यू निकलेगा या तो 1 में रख दो या तो 3 में रख दो, दोनों सेम चीज होगा, ठीक है। चलो अभी 1 से निकल गया ना, 1 से मान निकाले तब किस में रखेंगे? 2 में। यानी समीकरण 2 में x का मान रखने, ठीक है। समीकरण 2 में क्या करेंगे? देखो मैं क्या बोला, x का मान 1 से निकालेंगे, फिर किस में रखेंगे? 2 में। 1 से मैं x का मान निकाल दिया, अब रखूंगा किस में? 2 में, ठीक है। हम लोग 2 नंबर का समीकरण क्या दे दिया है? 2x - 4 का y और क्या दे दिया है? -24, यही दिया है ना। चलो देखो क्या कहा है, बस इस x के जगह पे मेरे को ये रखना है, और किसी चीज को बदलना है? यानी 2 हम लोग का बदलेगा नहीं, बस x के जगह पे क्या रखना है हम लोग को? 11 - 3y। इसके बीच में गुणा है तो मैं इसको कोष्टक बना ले रहा हूँ। क्या बना ले रहा हूँ? कोष्टक का मतलब भी गुणा आता है। खाली इस x के जगह पे हम लोग को क्या रखना है? इतना रख देना है, 11 - 3y और बटा का 2। x के जगह पे रख दिया, बोलो माइनस में कुछ छेड़छाड़ हुआ? 4y में कुछ छेड़छाड़ हुआ? इस माइनस के 24 में कुछ छेड़छाड़ हुआ? वैसे लिख देंगे, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। कोई दिक्कत है तो बोलो, हाँ कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ देखो कुछ नहीं करना है, ये गुणा के रूप में होता है। इसका तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होता है ना, यानी ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, ठीक है। तो 2 का गुणा एक बार 11 में करेंगे और फिर 2 का गुणा एक बार -3y में करेंगे, ठीक है। तो 2 का गुणा अगर 11 में करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा बताओ? 2 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 दूनी को
22, ये माइनस है तो माइनस। अब 2 का गुणा 3y में करेंगे तो 3 2 3 6, y है तो y, अब बटा का 2, क्योंकि इसके बटा में 1 था, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 1 कम, तो कोई दिक्कत। ये माइनस है, ये 4 क्या हो जाएगा 4y बराबर माइनस का 24। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, दोनों का हर बराबर नहीं ना है, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा इस पूरे में कर देंगे और फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, क्या करते हैं 1 का गुणा इस वाले में कर देंगे, यानी तिर्यक गुणा कर देंगे, और 2 का गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो सेम चीज रहने वाला है। ठीक है, 1 का गुणा इसमें करेंगे नहीं, क्या रहेगा 22 माइनस का 6y बटा के, देखो 1 का गुणा इसमें करेंगे सेम चीज रहेगा। अब 2 का गुणा इसमें कर देंगे ना, ये माइनस जस का तस रहेगा, 2 का गुणा इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 चौको 8y। अब फिर क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में पूरा कर देते हैं, 2 1 कम, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 का गुणा इसमें किया सेम चीज रहा, 2 का गुणा इसमें किया तो 2 चौको 8 और y है तो y। फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर दूंगा, 2 1 कम 2। पता ऐसे क्यों लगाता हूँ, क्योंकि जो नीचे वाला है ना ये हम लोग का भाज्य संख्या, ठीक है, आपस में कटेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लगा सकते हैं, अगर मान लिया यहाँ पास 4 रहता यहाँ पास 2 रहता तब नहीं लगा सकते थे। ठीक है, समझ गए बात को, जब ये आपस में नहीं कटेंगे कभी भी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अभाज्य हो जाएगा, और क्या कर देंगे इसको लगा सकते हैं, आपस में नहीं कटेगा तो लगा सकते हैं। ठीक है, बोलो चलो, ये पूरा कैलकुलेशन हो गया, बराबर हम लोग का बराबर ये माइनस का 24 है, माइनस का 24, बोलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना। चलो देखो ये 2 इधर भाग में इधर आएगा तो इधर भाग में इधर आएगा तो यानी 24 दूनी को ये भाग में था इधर आ गया तो गुणा में, यानी 24 दूनी को 48, कितना हो जाएगा माइनस में था तो माइनस में, कोई दिक्कत हुआ यहाँ पास, यहाँ पास क्या था भाग में था इधर आ गया तो गुणा, 24 में 2 का गुणा कर देंगे तो 24 दूनी को 48, माइनस में था तो माइनस, कोई दिक्कत। अब देखो ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है जुड़ जाता है, यानी 8 और 6 क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा। इन दोनों बड़ा कौन है 8, 8 के सामने माइनस है तो माइनस, ये जैसे वैसे लिख देंगे, और ये बराबर, मैं क्या बोल रहा था, अगर y वाला वैल्यू अगर माइनस में तो उसको प्लस में करने की कोशिश करो, यानी मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 14y हो गया, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 48, और ये 22 जस का तस है, 22 कहीं नहीं गया है, 22 को वैसे छोड़ दिया, 48 माइनस में था इधर आ गया तो प्लस में, ये माइनस में था उधर चला गया तो प्लस में। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 8 2 10 और 4 2 6 7। अभी देखिए गुणा में इधर आएगा तो भाग में, बोलो ये इधर गुणा में है ना, इधर आएगा तो इसके नीचे यानी भाग में हो जाएगा, तो 14 पंचे 70, यानी y का मान क्या निकल गया, बोलो समझ में आया, 14 पंचे 70, यानी 5 बार में कट गया तो y का मान क्या आ गया 5। मैं क्या कहा था, y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो, या फिर समीकरण 1 को हल कर समीकरण 3 लाया, या समीकरण 3 में रख दो, मन करो तो 1 में रखो या 3 में रखो, दोनों सेम चीज आने वाला है। ठीक है, मैं क्या करूंगा y का मान किस में रख दूंगा, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पे ना, समीकरण 3 में रखने, ऐसा मैं क्यों समीकरण 3 में रख रहा हूँ, 1 में क्यों नहीं रख रहा हूँ। देखो ये जो 1 है, 1 को मैं आगे सॉल्व किया होती आया है ना, यानी अगर मैं इसको फिर ऐसे करूँ तो फिर यही चीज आ जाएगा, यानी ये और ये दोनों चीज बराबर है, क्या ये दोनों चीज क्या है बराबर है। ठीक है, यानी y की जगह पे यहाँ पास रख देंगे ना, तो x बराबर ये क्या है 11 माइनस 3y बटा के 2, यानी x का मान हम लोग का क्या मिल जाएगा, देखो 11 माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, इस खाली y के जगह पे हम लोग को क्या रखना है बताओ, y के जगह क्या रखना है 5, इन दोनों के बीच में गुणा होता है तो गुणा लग जाएगा। ठीक है, y की जगह क्या रखना है 5 रख दिया, 3 जैसे था वैसे, 11 था वैसे, माइनस था वैसे, बटा के 2 था तो बटा के 2, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता है तो गुणा छुपा होता है, यानी गुणा हो जाएगा 5 के यहाँ और ये 11। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा बताओ, 11 में से 15 में से 11 चला जाएगा, जब 11 में से 15 नहीं घटेगा, 15 में से 11 घटा दो, 15 में से 11 गया 4 बटा के 2, ये देखो इन दोनों बड़ा कौन है 15 के सामने माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब 2 से काट दो, 2 दूनी को, यानी x का मान कितना मिल गया हम लोग को 2 -2।
यक्स का मान हम लोग कितना मिल गया -2। लेकिन हम लोग को यक्स और वाई का मान नहीं पूछा, किसका पूछा, यम का पूछा। किसका पूछा है, ठीक है ना। यक्स और वाई का मान किस में रख देंगे, देखो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं यक्स तथा वाई का मान किस में रखेंगे, y बराबर mx प्लस 3 में रखने। देखो हम लोग को यहाँ से यम निकालना है ना, तो y बराबर mx प्लस 3 में किसका मान रख देंगे, y का भी मान रख देंगे और x का भी मान रख देंगे, ठीक है। हम लोग क्या था, y बराबर mx प्लस 3। क्या किया जाए, y की जगह पे हम लोग को क्या रखना है, y की जगह पे, इस y की जगह पे बराबर है यम है, खाली इस यक्स की जगह पे क्या रख देंगे, यक्स जगह क्या रखना है, यक्स की जगह पे इन दोनों के बीच में गुणा था तो गुणा लगा दिया, प्लस का 3। देखो y था, y की जगह क्या रखना है 5 रख दिया, यम को यम लिख दिया, इन दोनों के बीच में गुणा आता है गुणा लगा दिया। अब यक्स की जगह हम लोग क्या रखना है, माइनस का 2, यक्स की जगह पे माइनस का 2 रख दिए। बोलो बोलो जी, देखो ये 5 हो गया, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस, इधर क्या बच जाएगा, m में 2 का गुणा आ जाएगा तो माइनस का 2। कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों घट जाएंगे, कितना बचेंगे 2। अब ये इधर गुणा में है ना, ये इधर गुणा में, ये पूरा एक संख्या हो गया ना, ये इधर गुणा में है ना, इधर आएगा तो इधर आएगा तो यानी 2 बटा का माइनस 2 बराबर, ठीक है। देखो ये गुणा में है ना, ये गुणा में है ना, इधर आएगा तो पूरा माइनस को 2 के साथ आ जाएगा भाग में। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब देखो माइनस तो ऊपर चला जाएगा और 2 से कट जाएगा, 2 1 का यानी यम का मान कितना हो जाएगा, 2 1 कम, 1 से कट गया, ये जो माइनस था ऊपर चला जाएगा तो माइनस लग गया, एम का मान कितना हो जाएगा माइनस का 1। बोलो समझ में आया, हाँ समझ में आया जी आप लोग को यहाँ तक, बोलो बोलो जल्दी। अब इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का, तीसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखो 2 समझ में आ गया है ना, ये 2 समझ में आ गया, मिटा दे। चल फिर से एक बार देख लो, इसमें से x का मान निकालेंगे, दूसरा में रख देंगे, एक से x का मान निकालेंगे दूसरे में रख देंगे। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग को y बराबर mx प्लस 3 चाहिए, ठीक है। देखो अगर m का हम लोग का मान निकालना है, m का मान निकालना है तो हम लोग x पता रहना चाहिए और y पता रहना चाहिए। x और y किससे निकलेगा, x और y इन दोनों से निकल जाएगा, x और y क्या होगा, इन दोनों से निकल जाएगा, ठीक है। चलो इन दोनों से निकल जाएगा तो पहले इससे हम x का मान निकालेंगे और दूसरे में रख देंगे, यानी एक से हम लोग x का मान निकाले, पूरा समीकरण था वैसे जैसे का था 11 वैसे प्लस का था, इधर आ गया माइनस का, इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, इसी को हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। जब यक्स का मान निकल गया तो 1 से निकालने के बाद किस में रखते हैं, 2 में, समीकरण 2 में इसी मान को रख दिए। 2 वैसे था, खाली यक्स के जगह पे हम लोग ये पूरा रख दिए, खाली यक्स की जगह पूरा रख दिए, माइनस को वैसे रख दिए, 4y को वैसे रख दिया, माइनस 24 वैसे लिख दिया। इसका मतलब होता है कोष्ठक का मतलब इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ नहीं तो गुणा था, तो यहाँ पास भी गुणा रहेगा, 2 का गुणा एक बार 11 में, 2 का गुणा एक बार माइनस 3y में, 11 दूनी को 22 माइनस था माइनस, 2 का गुणा 3 में, 3 दूनी को 6y बटा का 2 था 2, माइनस से माइनस 4y माइनस का 24, कुछ नहीं है तो इसके बटा में y हमेशा छुपा रहता है, 1 हमेशा छुपा रहता है, किसी भी संख्या के बटा में 1 छुपा रहता है। 1 का गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें किए तो वही सेम चीज रह गया, इसका गुणा इसमें किए तो 2 चौको 8 हो गया, यानी 8y लिख दिए, और फिर इसका गुणा इसमें कर देते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, इसके बटा में 2 आ जाता, बटा में 2 आ जाता, इसके बटा में क्या आ जाता 2, लेकिन ये भाग में था, इधर आ जाएगा तो गुणा में, इधर ये भाग में था, इधर आ जाएगा तो गुणा में, यानी 2 का गुणा 24 में कर देंगे तो 24 दूनी को 48, तो 48 में डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। चलो अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस को होता है, देखो जब सेम चिन्ह रहते हैं ना, ये देखो माइनस माइनस सेम जैसा रहेगा तो जोड़ देते हैं, प्लस प्लस ये भी सेम जैसा क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लेकिन ये अलग अलग है ना तो घटा देते हैं, जब अलग अलग रहता है तो क्या करते हैं, ये दोनों सेम सेम है तो जुड़ जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, इन दोनों में जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगा देते हैं, 8 के सामने माइनस था तो माइनस लग गया, ठीक है। 22 वैसे हो गया, ये 48 माइनस था, इधर आ जाएगा तो प्लस में, ये माइनस था, इधर चला गया तो प्लस में, इसको जोड़ दिए 70 आ गया, इसको क्या किया जोड़ दिए 70 आ गया, ये इधर गुणा में था, इधर आ गया तो भाग में, यहाँ से y का मान निकल गया।
तो y का मान यहाँ से निकल गया, तो y का मान समीकरण 3 में रख दिए। समीकरण 3 में रखे तो x का मान -2 निकल गया। x का मान क्या निकल गया है? -2 निकल गया। ठीक, जब x का मान निकल गया और y का मान निकल गया तो अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जब x और y का मान निकल जाए तो क्या करेंगे? इसको निकाल देंगे। तो लिख दिया वही x तथा y का मान y बराबर mx+3 में रखने पर। ठीक है, तो y वैसे हो गया, mx वैसे हो गया, +3 वैसे लिख दिया। ठीक, खाली y के जगह हम लोग क्या रखना है? 5, तो y के जगह पे 5 रख दिए। यम वैसे रहेगा, x के जगह क्या रखना है? -2, x के जगह क्या रखना है? -2, x के जगह पे -2 रख दिए। प्लस था प्लस, 3 था 3, ये 5 वैसे हो जाएगा। जब इन दोनों का गुणा होगा तो 2m हो जाएगा और माइनस से आगे माइनस आ जाएगा। जब प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में घटा देंगे, 2 बच जाएगा। अभी इसके बीच में गुणा है, कुछ नहीं है तो गुणा है, तो इसको क्या करेंगे? नीचे ला देंगे, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। ठीक है, m का मान क्या निकल गया? -का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलो समझ में आया जी? कहाँ थे जी इतना देर तो? गेहूं कटवा के आ रहे हैं। गेहूं कटवा रहे हो? गेहूं काटा बना क्यों गाना है? राज से पूछिए, राज बता दे। राज कैसे गाना है बच्चों वाला? हसुआ चलेगा। चलो अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 इसका कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म दिया उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये भी अभी प्रतिस्थापन लगाया है, सेम ऐसा ही लगाना है जो इसका अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, देख लेना। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर। ठीक है, देखो पहला क्या कर रहा है हम लोग का? दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का अंतर दे दिया है हम लोग को 26। ठीक है, तो मान लीजिए दो संख्या हम लोग का क्या दे दिया? इसका अंतर का मतलब होता है घटाना। कितना हो गया? घटाना 26। ठीक, फिर कह रहा है क्या गया कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। ठीक है, यानी जो एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना ही का है। ठीक, तो देख लो, तो सब क्वेश्चन देख लो एक बार। ठीक, देखो क्या कहा है, मैं फिर से समझाता हूँ। ठीक, देखो इसको मिटाता हूँ, फिर से लिखता हूँ। कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो माना क्या किया? माना पहली संख्या क्या है? ए है, और दूसरी संख्या क्या है? बी। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब होता है घटाना, यानी ए और बी को हम लोग घटा देंगे तो 26 कह रहा है। कह रहा है ना दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? यही कहा ना। फिर कह रहा है कि जो एक संख्या है, जो पहली संख्या है, वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या क्या है? यानी जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मैं क्या बता, जिसमें की और से जुटा था उसी में क्या कर देते हैं? गुणा जोड़ घटाना जो भी करना रहता है कर देते हैं। ठीक है ना, तो क्या आ गया? जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ से ऑलरेडी ए का मान निकला हुआ है, हम एक में से ए का मान निकालेंगे नहीं, ऑलरेडी 2 का निकला हुआ है ना, तो इसमें से डायरेक्ट मैं 1 में रख दूंगा। ठीक है ना, ए बराबर दिया है ना, ए बराबर 3 भी किसमें रखने पर? समीकरण किसमें रखेंगे? एक में रखने पर। ये पहले से निकला हुआ है ना, बोलो। अगर नहीं निकला था तो निकालते, लेकिन निकला हुआ है पहले से। ठीक है, इसे क्या करेंगे? इसमें रख देंगे। ठीक है, एक जगह खाली इस ये क्या है? a माइनस बी बराबर 26। इस एक जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? 3 भी। एक जगह पे खाली 3 भी, माइनस था माइनस बी था बी बराबर है 26 था, तो बोलो ये 3 भी है। ठीक है, ये क्या है? 3 भी। इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है। बी को हम लोग क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे। अब अंक में अंक को घटा देते हैं तो 3 में से 1 जाएगा। ABCD वालों को जितना बार रहता है एक बार लिख देते हैं। कितने बार? एक बार। बस अंक जो आगे रहता है उसका हम लोग क्या करते हैं? हेरा फेरा बदले कुछ भी जो मन करे करते हैं। ठीक, ये 3 में से 1 चला जाएगा 2। इधर क्या बचा? 26। इधर गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग में 2। इधर क्या आ जाएगा? 2 1 का 2 3 यहाँ, यानी बी का मान कितना निकल गया? ठीक है, देखो हम लोग किससे 1 में रखे है ना, 1 में निकला किस में रखेंगे? 2 में। ठीक है, 1 में रखने पर और किस में रखेंगे? 2 में। ठीक, b बराबर 13 किस में रख देंगे? 2 में।
रखने पर देखो इसको इसमें रखे या इसमें से रखे। अब इसमें से निकाल कर किस में रखेंगे? इसमें रखोगे किसमें रखोगे? जिसमें से निकलता है उसमें नहीं रखते हैं ना, जिसमें से निकलता है उसको छोड़ के दूसरे हम रखते हैं। इससे हम लोग का निकला है ना तो रखेंगे किसमें? अब इसमें रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में रखने का। समीकरण 2 हम लोग का क्या है? a बराबर 3 का, ठीक है। a का मान कितना हो जाएगा? ये 3 वैसे रह जाएगा, खाली इस b की जगह हम लोग क्या रखना है? 13। b की जगह क्या रखना है? b की जगह क्या रखना है? 13 26 13 दिया, ठीक है। अब देखो कहा क्या रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। अगर हम मान रख के देख लेंगे तो सही हो जाएगा। देखो a का मान क्या है? 13। अब माइनस सॉरी a का मान कितना है हम लोग का? 39 निकाले है ना, 39 माइनस b का मान हम लोग का कितना है? 13। देखो घटाओ कितना आ रहा है? 26 आ जाएगा, ठीक है ना। 9 में से 3 गया 6 और 3 में से क्या 2 आ गया ना। हम लोग का क्या हो गया? x और y का मान सही, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही करना था। कोई दिक्कत? लग जाएगा प्रतिस्थापन विधि से। दो इसके आगे वाला तो बताया ना, बहुत बड़ा। तो क्वेश्चन के हिसाब से ना रिक्वायर्ड रहेगा बाबू। ये आसान था तो आसान से लग गया। हर बार तुमको बड़ा या हर बार छोटा ही मिलेगा। क्वेश्चन जैसे लगाते जाओगे लगते जाएगा, बस तरीका पता रहना चाहिए, जाने। तो नहीं पता है। नहीं पता है? कितना क्वेश्चन बता चुकी है? पढ़ते हो घर पर? हाँ। यहाँ पास भी आते हो, आधा घंटा लेट आते हो। अरे समस्या गेहूँ कटाई में क्या गए जी? घर में खुद नहीं आ जा रहा है। गेहूँ काटा बना करेले वाणी राजा फेसियल। ऐसे थोड़े घर पे एक बार गाना गा देते, गेहूँ काटा बना करेले वाणी राजा फेसियल। हम तो फेसियल नहीं करवा रहे। हाँ काट दिए गेहूं में। हाँ? गेहूँ कटवा रहे हो? बाबा नहीं काटा, रात हम जाके गेहूँ काट रहे हो 6:30 बजे। हम कटाएंगे। इधर देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा का पहला हो गया, अब दूसरा कर रहा, ठीक है। अब इसमें संपूरक कोण का बात हुआ है, तो संपूरक कोण क्या होता है? कौन बताएगा? बताओ आप लोग बता, संपूरक कोण किसको कहते हैं? अरे घड़िया मार मेरे, कहाँ गई यार? जाओ यार, संपूरक कोण किसको कहते हैं? बताओ। संपूर्ण कोण 4 कोने कहते हैं। नहीं, जिसकी चार भुजाएं बराबर है उसको संपूरक कोण कहते हैं। जिसकी 4 भुजा बराबर है उसको चतुर्भुज कहते हैं। इसको वर्ग कहते हैं, वो भी चतुर्भुज का पार्ट है। कहाँ थे बाबू सब इतना दिन? ये क्लास 4 या 5 में पढ़ाया जाता है। किसमें पढ़ाया जाता है? 1 में 2 में। आमने सामने। चलो देखो संपूरक कोण के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। उसे समझ और कुछ भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो देख लो, ये ऐसा में तुमसे कुछ बनाया था कभी? नहीं। हाँ बनाए थे। ठीक है। यहाँ पास 0 होता है, क्या होता है? 0। और यहीं पास 360 होता है। ध्यान से समझना आप लोग भी, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक। अब देखो ये 90-90 का गैप होता है, कितने कितने का? 90-90 का। इसके बाद फिर ये 90 का होगा, फिर 90 का होगा, 180 लिखिए, फिर 90 का होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अरे इससे आगे 90 बढ़े, इन दोनों के बीच में 90 गैप है कि नहीं? समझ गए समझ इन दोनों के बीच में 90 गैप है, इन दोनों के गए। बीच में 90 गैप है। अब भाग जाओ ना, बहुत मार मारेंगे पास। नहीं यार, दया करो थोड़ा, नहीं तो हम लोग कोई दया करने लगे तो हम लोग को मुंह सूझ जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो, याद रहे, ये जो होता है इसको हम लोग जिस शून्य अंश है इसको हम लोग शून्य कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य कोण। शून्य। हमारे वो सवाल पूछने ये 360 का हम लोग संपूर्ण है, ये क्या हम लोग का संपूर्ण है, जिसको हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक कोण। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, ठीक है। ये हम लोग कहते हैं, ये हम लोग का सम कोण होता है। 90 अंश का कोण को क्या कहते हैं? सम कोण, ठीक है। और ये 180 इसको हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं? संपूरक। याद रखना है, ठीक है। जो 0 होता है इसको 0 इसको क्या कहते हैं? 270 को। उसको छोड़ दो, मार दो गोली। इसको उल्टा कर दो तो ये भी 90 ही बन जाएगा इधर से, ठीक है। इसको मार दो गोली, ठीक है। ये क्या कर दो, इसको मार दो गोली, ठीक है। 270 अंश तो हम कभी नहीं देखे हैं। तो देख लो, आप नहीं देखे हो तो, ठीक है। तो इधर देखो, ये क्या हो जाएगा हम लोग का? 0 शून्य है तो शून्य कोण। 360 इसको क्या बोलेंगे? संपूर्ण कोण। 360 को क्या बोलेंगे? संपूर्ण। इससे ज्यादा नहीं होता। इसके बाद होगा तो फिर 1 से रिपीट होना लगेगा। जब 1 से रिपीट हो जाएगा ना, गोला एक वो बन चुका है। क्या बना? एक गोला बन चुका है। एक गोला क्या हो चुका है? बन चुका है, ठीक है ना। एक गोला बन चुका है। बहुत हल्ला कर रही सब यार। क्या हुआ? एक गोला बन चुका है, ठीक। अब उसके आगे जाएंगे फिर से 1 से शुरू हो जाएगा, ठीक। चलो, संपूर्ण होगा, इससे ज्यादा अब नहीं होता है। संपूर्ण हो जाए। संपूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा आल टू आल, ठीक है। संपूर्ण का मतलब पूरा आल टू आल। 360 से ज्यादा नहीं होगा तो संपूर्ण हो गया, ठीक है। इसको समकोण बोलते हैं। 90 को क्या बोलते हैं? समकोण। और ये वाला जो कोण है इसको हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं? ठीक है। आप देखो, ये जो 0
और जो 90 के 20 के अंश का कोड होता है इसको क्या कौन सा कोड कहते हैं? 180 वो ना होता है। इसीलिए कहते हैं जो बेसिक बता रहा था सब गायब थे। न्यून जब को। 0 से ज्यादा और 90 अंश से कम हो तो उसको कौन सा कोड कहते हैं? न्यून को। न्यून कोड। 0 अंश से ज्यादा 90 अंश से अंश के कम कोड को क्या कहते हैं? यानी क्या होगा? 90 अंश से ये कम होगा, नीचे होता है इसका मतलब कम होता है, ठीक है। और 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब 0 से ज्यादा यानी 1 भी हो सकता है, और 90 से कम यानी 90 से 1 कम क्या हो जाएगा? 89। यानी 1 से लेकर 89 तक के कोड को हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोड। न्यून कोड। 3 परिभाषा बन गया। 0 से ज्यादा 90 से कम, 1 से लेकर 89 तक के कोड क्या कहते हैं? न्यून कोड, ठीक है। शून्य कोड और सम कोड के बीच के कोड को क्या कहते हैं? न्यून कोड, ठीक है। चलो ऐसे इसको करेंगे। 90 अंश से ज्यादा होगा, कितना होगा? 90 अंश से ज्यादा। और किससे कम होगा? 180 अंश से कम। यानी 90 अंश से ज्यादा होगा, 180 अंश से कम होगा, तो इसको हम लोग अधिक कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिक। अरे तुमको भी क्लासे करना है का? हम वही पटाए रहो, घड़िया पीछे घुस गई, ठीक है ना। इधर देखो क्या करना है, 90 अंश से ज्यादा करना है। 90 अंश से ज्यादा, 180 अंश से कम, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? अधिक कोड। क्या हो जाएगा हम लोग का? अधिक कोड, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो इसको हम लोग बोलना चाहे तो 90 से 1 ज्यादा यानी 91 हो जाएगा, और इससे कम क्या हो जाएगा? 179। क्या हो जाएगा? 179। यानी 91 से लेकर 179 तक के कोड को क्या कहते हैं? अधिक कोड। और जो संपूरक कोड, जो 180 अंश का कोड होता है उसको संपूरक कोड कहते हैं, ठीक है। और जब 180 अंश से ज्यादा हो जाएगा, क्या होगा? 180 अंश से ज्यादा हो जाएगा और 360 अंश से कम हो जाएगा, तो इसको हम लोग बृहद कोड को कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद कोड, ठीक है। क्या कहते हैं? अच्छा इसको भी बनाना है। 180 से 1 ज्यादा हो जाएगा 181, 181 से लेके इससे 1 कम हो जाएगा 300 पर। 180 अंश से ज्यादा हो जाएगा, 360 अंश से कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बृहद कोड, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग का इसमें कह रहा है कि दो संपूरक कोडों, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पास लिखा हुआ है, कह रहा है कि दो संपूरक कोडों में बड़ा कोड छोटे कोड से, यानी बड़ा कोड और छोटा कोड का बात हुआ है ना। इधर देखो जी, तो मान लेंगे, माना बड़ा कोड, क्या कर लिए? माना बड़ा कोड, क्या मान ले? ए। माना बड़ा कोड क्या हो गया हम लोग का? 1, और छोटा कोड क्या हो गया? छोटा कोड क्या मान लिए? बी, ठीक है। कह रहा है कि जो बड़ा कोड है, ये जो बड़ा कोड है छोटे कोड से 18 अधिक है। ये जो बड़ा कोड है इस छोटे वाले कोड से 18 अधिक है, ठीक है। जिसमें से बोलेगा उसी में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक है। ये जो बड़ा वाला कोड है, बड़ा वाला कोड छोटे कोड से 18 अधिक है। अधिक का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। ठीक है। बोलो, कह रहा है याद करो, ठीक। कह रहा है कि बड़ा कोड छोटे कोड से 18 अधिक है, यानी जो कोड होगा दोनों आपस में जोड़ा जाएगा। और हम लोग को पता है कि संपूरक कोड कितना होता है? 180 है। ऐसा जो होता है इसी को हम लोग संपूरक कोड बोलते हैं। इसको ऐसे ही कर दिया, ये हम लोग का छोटा कोड बन गया, ये हम लोग का क्या हो गया? बड़ा कोड। छोटा कोड और बड़ा कोड। तो कह रहा है जब छोटा कोड बड़ा कोड है तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 अंश ही ना आएगा। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितने अंश का होगा? 180। यानी इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? यानी इसलिए मैं क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। छोटा कोड बड़ा कोड क्या आ गया? आपस में मिल गया। बोलो समझ में आया मैं क्यों जोड़ा हूँ? क्योंकि एक सिंपल सा रेखा है, इस पे 180 अंश का कोड होता है, ये 2 कोड में बांट दिया। ये हम लोग एक कोड होगा, ये क्या हम लोग का बी, ये छोटा कोड है, ये वाला देखने में बड़ा नहीं लग रहा है, देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180। क्योंकि संपूरक कोड हम लोग का कितना होता है? 180। ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, समझ गया? इन दोनों क्यों जोड़ के 180 अंश किया, समझ में आया? बोलो बोलो जी। ठीक है, चलो देखो यहाँ से ऑलरेडी ए का मान निकला हुआ है, ए का मान निकला हुआ है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2। ए का मान क्या निकला है? ए बराबर बी प्लस 18। ऑलरेडी ए का मान निकला हुआ है, किस में रख देंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर ऑलरेडी यहाँ से ए का मान निकला हुआ है, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 हम लोग का क्या है? ए प्लस बी बराबर 180। ठीक है, यही है। बोलो चलो, इस ए के जगह पे हम लोग को क्या रखना है? ये पूरा रख देना है। ए के जगह क्या रखेंगे? बी प्लस 18। ये प्लस जैसे वैसे लिख देंगे, बी को वैसे ही लिख देंगे, बराबर 180 है। देखो खाली इस ए के जगह पे, इस ए के जगह पे क्या रख देंगे? बी प्लस 18। ए के जगह क्या रखेंगे? बी प्लस 18। ए के जगह क्या रख देंगे? बी प्लस 18। ये प्लस जैसे था तैसे लिख दिए, बी जैसे था वैसे लिख दिए, बराबर था, बराबर 180 था 180। बोलो, ये बी है तो बी को एक बार लिख देंगे, इसके सामने कुछ नहीं है तो एक है, इसके सामने कुछ नहीं है तो एक और एक जुट के कितना हो जाएगा?
ये प्लस का 18 है और ये बराबर 180। ये प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, यानी 2b बराबर क्या हो जाएगा, घटा देंगे कितना बच जाएगा बोलो, 168, 162, 8, 60, हाँ सही है। 70, 10, 80 सही है ना। तो 2b, तो b का मान कितना हो जाएगा, ये गुणा मैंने इधर आएगा तो भाग में ठीक है। तो 2 अट्ठे 16, 2 एक कम, 2, यानी b का मान कितना हो जाएगा 81, 81। बोलो। ठीक है, b का मान 81 निकला। देखो कैसे किए, इसको ऐसे रख दिए, b और b को जोड़ दिए, 2b हो गया, प्लस का 18 बराबर था बराबर 180 है। ये प्लस में था ना, उधर जाएगा तो बोलो माइनस में, प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो घटा दिए तो 162 आंसर आ गया। ये इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, यानी b का मान कितना आ गया 81। अब b का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, तो b बराबर 81 किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने। और क्यों 1 में रखे, क्योंकि अभी हम लोग 2 से निकाले, 2 से निकाले हैं तो अब 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे 1 में। ठीक है, एक हम लोग का क्या है, a बराबर b प्लस 18, ए वैसे हो गया। इस b के जगह पर हम लोग को क्या रखना है, 81, b की जगह पे 81, प्लस है तो 18 है तो 18, ए का मान कितना हो जाएगा, 99, ठीक है ना। 8 और 1 9, फिर 1 और 8 9, 99। ठीक है, देखो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो हम लोग का 180 हो जाएगा, यानी 99 प्लस 81। 9 और 1 10 हुआ ना, 9 और 1 10, 9 और 17 17 और 1 18। ठीक है, यानी 180 भी हो गया। समझ में आया, ये x और y का मान निकाल गया, यानी बड़ा कोण हम लोग का क्या हो जाएगा, 99, बड़ा कोण 99, और छोटा कोण, 81, समझ गए बोलो। समझ में आया, सोए रहो बाबू, सो रहो, सोने जाते हो दोनों लोग, नहीं समझ में सोने आया। जाते हो ना। सही से देखा नहीं, हम भी देख रहे हैं लेकिन समझ हाँ, में उसका नहीं आया। पैरवा देख रहे हो तुम, यहाँ नहीं देख रहे हो। देख रहे हैं, नहीं समझ में आया। सोए रहोगे तो कहाँ समझ में आएगा। देखो कह रहा है कि बड़ा कोण और छोटा कोण, ठीक है, तो मान लिया बड़ा कोण ए है, छोटा कोण क्या है B है। B है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। मैं कहा जिसमें से लगा रहता है उसी को जोड़ देते हैं, यानी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। इसको समीकरण 1 मान लिया। अब मेरे को पता है कि जब संपूरक कोण है तो संपूरक कोण 180 अंश का होता है। संपूरक कोण कितना अंश का होता है, 180, कह रहा है कि ये वाला छोटा कोण है हम लोग का, और ये वाला क्या है बड़ा कोण है। ठीक है, ये वाला क्या हम लोग का, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, अगर देखो ये जोड़ूंगा तभी ना संपूरक कोण बनेगा। छोटे कोण और बड़े कोण को जोड़ूंगा तभी ना संपूरक कोण बनेगा। हाँ। तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, 180, तो मैं इन दोनों को जोड़ दिया कितना बन गया। 180, ठीक है, ये समीकरण 2 बना लिया। और समीकरण 1 से ऑलरेडी ए का मान निकला हुआ है ना, तो मैं ऑलरेडी इसे क्या कर दिया, लिख दिया और समीकरण 2 में रख दिया, क्योंकि ए से निकला हुआ है, किस में रखोगे 2 में। ए की जगह पे क्या रख दिया मैं, b प्लस 18 प्लस b वैसे था 180 वैसे था। इन दोनों के सामने कुछ नहीं था तो 1 था, b और b को जोड़ दिया 2b हो गया, 18 वैसे था बराबर वैसे था, 180 वैसे था। ये प्लस में था उधर चला जाएगा तो माइनस में, ये दोनों घट जाएंगे, 162 है, 2b वैसे था। ठीक है, अब b यहाँ पास गुणा में इधर आएगा तो भाग में, भाग में, तो 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 16, 8 बार में कट गया, फिर 2 एक कम 2, 81 आ गया। b का मान 81 आ गया, जब b का मान 81 आ गया तो समीकरण 2 से निकाले तो रखेंगे किसमें, 1 में, समीकरण 2 से निकाले तो रखेंगे किसमें 1 में। तो b बराबर 81 किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। तो a बराबर b प्लस 18 यही है। एक वैसे दिखा ली, b की जगह पे क्या रखना हम लोग को, 81, b की जगह पे 81 प्लस है प्लस 18 18, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 99, 99। a का मान ये निकल गया, अब b का मान क्या निकला हम लोग का। अब समझ में आया, हाँ नहीं समझ में आया तो वीडियो में देखना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सरल है ये। बस यही बात समझने वाला था, a प्लस बी बराबर 180 अंक, वो कैसे हुआ मैं बता दिया तुम सबको ना। बस वही मेन चीज फंसाने वाला चीज था, ठीक है, और कोई चीज फंसाने वाला नहीं देखिए, और कुछ फंसाने वाला था, कुछ फंसाने नहीं था, बस a प्लस बी कैसे 180 अंक हुआ है वही बताने वाला चीज था इसमें। ठीक है, अब ध्यान दो, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम, यहाँ बस क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद, क्या कह रहा है 7 गो बल्ला, 7 गो बल्ला, 7 गो बल्ला, ठीक है, और क्वेश्चन 6 गो गेंद, कह रहा है 6 गो गेंद, 7 बल्ले 6 गेंद, जाने कितना रुपये में खरीदा है वो, खरीदा है 3800 रुपये में। कितना में खरीदा है 3800 में,
ठीक है। 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 में खरीदा। फिर कह रहा है फिर उसने 3 बल्ला खरीदा। फिर 3 बल्ला का मतलब क्या होता है? बैट, ठीक है। और फिर कितना गेंद खरीदा? 5 गेंद खरीदा। फिर कितना गेंद खरीदा? 5 गेंद खरीदा, ठीक है। 5 गेंद खरीदा, ठीक है। कितना रुपए में? 1750 रुपए में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है वो क्रिकेट टीम में जो कोच नहीं होता, बहुत ही खेलते हो ना, मजा आता है ना उसी में, तो उसे कोच था। वो इंडिया टीम का मान लो कोच था। क्या था? कोच। इंडिया टीम का कोच था। अभी छोटे छोटे लड़के तो उन सब वाले का, ठीक है। क्या था? कोच था। वो क्या किया ना, 7 वो बैट खरीदा और 6 वो गेंदा खरीदा। तो दोनों को जब मिलाया था उसके पास 3800 रुपया का मटेरियल तैयार हो गया, ठीक है। तो बैट और गेंदा का मिला कितना रुपया हो रहा है? 3800। और वैसे जब 3 वो गेंद फिर 5 वो गेंदा, 3 वो बैट और 5 वो गेंदा खरीदा तो 1750 रुपया हो गया। जी और बी हम लोग कंफर्म है? नहीं है तो हम लोग इसको मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? माना। क्या करेंगे? माना। जो बैट है हम लोग का क्या है? बल्ला। बल्ला हम लोग का क्या है? बी है। बल्ला हम लोग का क्या है? बी। और गेंद हम लोग का क्या है? ए। गेंद हम लोग का जी माने हैं। क्या माने हैं? बोलो। जी। बल्ला उसके इंग्लिश के अक्षर से बी, गेंद, ठीक है जी। कोई दिक्कत? बोलो। चलो ये हम लोग का समीकरण 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये जैसे प्रतिस्थापन लगाए थे वैसे इसमें भी लगा देना। इसमें कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। कहा है कि 7 बैट और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया। फिर 3 गो बैट और 5 गेंद का मूल्य कितना है? 1750। इन दोनों का पता नहीं था ना, गेंद और बल्ला और गेंद का। तो मैं मान लिया कि बल्ला क्या था? बी था और गेंद क्या था हम लोग का? जी था। दोनों में सेम हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ से समीकरण ए से, समीकरण 1 से किसका मान निकालेंगे? बी का मान ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 7 बी प्लस 6 जी बराबर 3800। ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। क्या करो अब? ध्यान दो, ठीक। अब क्या करो? ध्यान दो, ठीक। अब देखो ये बी का निकालना है ना, तो इधर खाली बी छोड़ेंगे हम लोग। ये प्लस का उधर चला जाएगा तो यही पास सरकने आए हो? नहीं, बैठे हैं। ये 3800 हो जाएगा, ठीक। ये प्लस का उधर चला जाएगा तो माइनस का। जब समझाते तो समझो कायदे से, ठीक है। देखो बी का निकालना है तो इधर खाली हम लोग बी वाले को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे? बी वाले को। ये 3800 जैसे था वैसे लिख देंगे। प्लस का था उधर चला गया तो माइनस का। अभी इधर ये गुणा में है ना, उधर आएगा तो भाग में। इधर गुणा में है ना, इधर क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा भाग में। ये क्या बना देंगे? बी का मान प्रॉपर निकल गया कि नहीं निकल गया? बोलो। मुंह मत देखो, इधर देखो। 3800 वैसे था, ये प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस का जी 6 के साथ, ठीक है। बोलो। इधर एक गुणा में इधर आ गया तो इसको समीकरण 3 मान लिए। समझ में आ रहा है? हल्का फुल्का पल्ले पड़ रहा है, ठीक। अब देखो जब समीकरण मिल गया, अब देखो 1 से निकाले ना तो रखेंगे किसमें? 2 में। 1 से निकाले तो रखेंगे किसमें? 2 में। तब समीकरण 2 में बी का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। देखो समीकरण 2 हम लोग का क्या है? 3b 5 यही है ना। क्या करना हम लोग? ये 3 तो वैसे रह जाएगा, ये 3 वैसे रह जाएगा। खाली इस बी के जगह पे इस खाली देखो बी का मान दिया है ना, 3 में तो कुछ नहीं बदला जाएगा, खाली बी ना बदला जाएगा। तो बी के जगह पे ये पूरा उठा के रख देंगे। क्या करेंगे? 3800 था, ये माइनस है तो माइनस, 6 जी है तो 6 जी, अब बटा के 7। बी की जगह पूरा रख दिए। 3 को ऐसे रख दिया, प्लस है ना तो प्लस, 5 जी है तो इसके बटा हम कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत हो जाता? 3 को ऐसे लिखे, इस b के जगह पे इस पूरे को रख देंगे। 3800 माइनस 6 जी बटा के 7, प्लस था तो प्लस 5 जी बटा के 1 बराबर बराबर 1750। कोई दिक्कत नहीं? बोलो। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो जब कुछ दिक्कत नहीं है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, यानी नीचे का गुणा नीचे और ऊपर का गुणा ऊपर। यानी 1 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। यानी 7 हो जाएगा नीचे। ऊपर का गुणा यानी 3 का गुणा एक बार इसमें करेंगे, फिर 3 का गुणा एक बार इसमें, ठीक है। ध्यान दो, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा फिर एक बार इसमें। इस वाले में जी है तो गुणा करने में जी आएगा, इस वाले में जी नहीं तो गुणा करने में जी नहीं आएगा। 3 का गुणा मैं डायरेक्ट करूंगा, 0 में गुणा नहीं करते, अंक में गुणा करो। 8 3 का
24 साथ में लगा दो और 3 तरीके 9 10 11। अब जो जीरो रहता है तो जीरो दे देते हैं। डायरेक्ट गुणा करने का तरीका देखो, जब ऐसे रहता है ना, ठीक है, क्या हम लोग का 3 दिया है ना, तो कुछ नहीं करना रहता है, अंक में अंक का गुणा करो, ठीक है। 8 3 काट में करोगे 3 8 24 साथ में लगा दो 3 तरीके 9 9 2 11। फिर जितना जीरो रहता है उतना जीरो हम लोग दे देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट गुणा करने का तरीका समझ रहे हो? बोलो सही है ना? ना समझ ले भाई। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा देखो 3 का गुणा मैं इसमें कर दिया, ये माइनस है तो अब 3 का गुणा मैं ये नहीं कि इसमें कर दिया तो छोड़ दिए, अब इसका गुणा इसमें कर लिया, अब इसका गुणा फिर इसमें करेंगे। 3 का गुणा 6 में करेंगे, 3 छक्का जी है तो ये प्लस है तो ये 5 जी और बटा के 1। दोनों का मान बराबर है? नहीं बराबर है ना। 1 का गुणा इसमें कर देंगे और 7 का गुणा, ठीक है। 1 का गुणा इस पूरे में कर देंगे और 7 का गुणा इस पूरे में। 1 का गुणा इन दोनों में होगा ना, इन दोनों में सेम चीज आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 ठीक प्लस 18। देखो 1 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा, 1 का गुणा इसमें होगा सेम चीज, माइनस है तो माइनस, फिर 1 का गुणा इसमें होगा तो सेम चीज। यहाँ पास माइनस था ना तो माइनस था तो माइनस, ठीक है। अब देखो 7 का गुणा इसमें हो जाएगा, 7 का गुणा इसमें, यानी 7 25 35 जी है तो जी, 7 में अंक का गुणा करेंगे 7 25 35 जी है तो जी। यहाँ पास प्लस है तो यहाँ पास क्या लग जाएगा? अरे बटा में क्या, फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों गुणा कर देंगे तो 7 एकम बोलो 7 एकम, यानी बटा में क्या आ जाएगा? इधर क्या पास है हम लोग के, इस साइड हम लोग का क्या था 1700, इन लोग हम लोग का क्या था 1750। यहाँ पास हम लोग का क्या हो जाएगा 1700। यहाँ कोई दिक्कत हुआ? देखो 1 का गुणा इस पूरा में किए, यानी सेम चीज रहा, प्लस था प्लस। अब 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 25 35 जी, यानी 7 25 35 जी। अब 7 का गुणा 1 में, यानी 1 का गुणा 7 में करेंगे क्या हो जाएगा? 7 एकम 7। अब बराबर 1750 था लिख दिए, ठीक है। ये इधर भाग में इधर आएगा तो भाग में उधर आएगा तो इधर क्या बच जाएगा? इधर क्या बचेगा? 1, ठीक है, माइनस 18 जी, ये प्लस है 35 जी। इसका गुणा हम लोग कर देंगे, भाग में इधर आएगा तो ठीक है। मैं डायरेक्ट गुणा करना कैसे बताया था, देखो डायरेक्ट गुणा करके 7 का गुणा अंक में करेंगे 7 25 7 25 7 7 49 50 51 52 हाथ में लगा 5 7 एकम 7 7 5 12 एक जीरो था तो एगो दे देंगे। कितना आ गया हम लोग का? 122 50। कितना आया? 122 50 यही आया था ना, ठीक है। बोलो 7 इधर भाग बता इधर आ जाएगा तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो देखो 7 25 35 हाथ में लगा 3 7 7 49 50 51 52 52 के 2 हाथ में लगा 5 7 एक कम 7 7 5 12 और जीरो था तो जीरो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये जी प्लस है, ये क्या है माइनस में, जब प्लस माइनस आता है तो क्या कर देते हैं? प्लस माइनस रहता है तो माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो 35 में से 18 घटा दोगे तो 15 में 60 गया 7 और इधर कितना बचेगा? 2 में से 2 गया, ठीक है ना। -3 बड़ा रहेगा, इन दोनों बड़ा कौन है? प्लस का, तो इसके सामने क्या लग जाएगा? प्लस। बोलो 8 7 15 2 1 3 एकदम सही है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पास? नहीं, यहाँ तो कुछ दिक्कत है नहीं। ये प्लस माइनस यानी घट जाएगा, क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घटा दिए तो 17 जी, ठीक है। अरे जैसे था वैसे लिख दिया। अब ये प्लस मेरा इधर आएगा तो इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस रहता है, पता है। उधर जाएगा तो माइनस, यानी इधर खाली 17 जी बच जाएगा। ये 122 50 ये प्लस में इधर आएगा तो भाग में माइनस। भाग नहीं ना खाए हो कि भाग खा लियो? डिस्टर्ब हो गए, डिस्टर्ब हो गए हैं कि बड़ा बड़ा अंक देख के डिस्टर्ब हो जा रहे हो। बड़ा बड़ा अंक से मतलब नहीं है। हाँ तो डिस्टर्ब मत हो ना। चल देखो ये 17 जी हो जाएगा, हम इसको भी घटाना है, पीछे से पीछे घटाना शुरू करेंगे। 0 में 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, इधर 12 में से 4 गया 8, इधर बचा 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, कितना बचा? 850। कोई दिक्कत? फिर से बताए चल देखो 800 कैसे घटाया? 1 2 2 5 0 1 1 4 0, यही घटाया ना 0, ये 5, ये क्या 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 जाएगा नहीं, इससे खासी ले लेगा 12, 12 में से 4 गया 8, या 1 बचा 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो नहीं, बोलो जी। नहीं,
बोलो। नहीं। ठीक है, अब ये चीज इधर गुड़ा में इधर आएगा तो भाग में, इधर गुड़ा में इधर आ जाएगा तो भाग में 17 पंचे। 85। ठीक है, कितना हो जाएगा? ठीक है, 17 पंचे 50 और 0 को 0, यानी जी का मान कितना निकल गया हम लोग का? 50। अब जी का मान 50 निकला, किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। तो जी बराबर 50 किस में रख देंगे? समीकरण 3 में। समीकरण 3 में। 3 में रखने, समीकरण 3 में रख दें। जी बराबर 50 बोलो। समीकरण 3 हम लोग का क्या है? बी बराबर 300 3800 माइनस 6G अब बटा के 7। हमें लगा भूख जल्दी नहीं है। 3800 माइनस है 6 का 6 रहेगा, और जी की जगह हम लोग क्या रखना है? 50। जी की जगह पे 50। इन दोनों के बीच में गुड़ा है, यानी गुड़ा। जी की जगह क्या रखेंगे? 50। ठीक है, इसका डायरेक्ट गुड़ा करेंगे, बताओ कितना आएगा? 50 6 पचे 30 300। अंक में अंक का गुड़ा कर देंगे, 6 पचे 30, अरे को 0 है तो 0। अब देखो, कुछ तो गड़बड़ लग ठीक है ना, इधर देखो, कोई दिक्कत है यहाँ पास? नहीं। अच्छा, इसको घटा देंगे कितना बच जाएगा? बन लगेगा हम लोग 3500। बोलो, घटाएंगे कितना बच जाएगा हम लोग का? 3200। 3500 बे 3500। कोई दिक्कत? बोलो। 3800 में से 300 घटा देंगे तो 3500 बटेगा, और बता 7 था तो बता 7। अब देखो 7 से काट दे तो 7 पचे 35 यानी 500 हो गया, यानी बी का मान हम लोग का कितना हो जाएगा? अरे हमारे देखी देखो बोले नहीं। बोलो, इधर देखो, 3800 में से 300 घटा दिए तो कितना बचा? 3500, और बटा का 7 था तो 7 से 35 को काट दिए, 7 पचे 35, यानी 5 बच गया और 2 0 बच गया, यानी 5 और 2 0, यानी बी का मान 500 और जी का मान 50। बी हम लोग का क्या था? बी हम लोग का बल्ला था, तो बल्ला का दाम हम लोग का कितना हो गया? यानी एगो बैट का दाम था हम लोग का 500 हो गया, और गेना का दाम कितना हो गया? 50 रुपया। गेना 50 पे सस्ता, 10 पे सस्ता है यार, नहीं भैया गेनवा से खरीदा जाएगा 1 बंडल रोज। सारा ऐसे 6 मारा जाएगा, कैसे मारा जाएगा? और अमाउंट दे देंगे, बॉन्डिप कह चुके हो, समझ गए बात को? बस। कोई दिक्कत यहाँ था? अरे यार बस हो यार। बोलो। हमको भूख तो हमको भी लगा है। हमको का कियो इसके लिए से आए हो? तो इसके लिए से आए हो तो का कियो? और बता दे क्वेश्चन। नहीं नहीं करो। क्या हो गया अपने? हाँ? नहीं कल ही बता दीजिएगा। हाँ 3 क्वेश्चन बचेगा यार अभी। तब वो कल ऐसे। आज वीडियो ना लिया आज। हाँ नहीं था। कहा है यार? कल ना लिया, वो पूरा पटवे डाल लिया ना, वो तक सही रही। अरे बाप रे बाप, वो हमको बता दे, ज्यादा है नहीं, हल्का हल्का सवाल है। 3 बार मार दे। ना हल्का हल्का, चलो देखो। 3 हो। हां 3 बताइए। मारे भूख लगला मुंह पे खा 1 घंटा में तो तुझे को भूख लग जा रहा है, नानी का किस्सा याद आ जा रहा है। और हम